ये देखिए बोला है द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस है जिसके बीच का एंगल निकालना है। तो पहले हमें दोनों का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो पहला लाइन जो दिया है L1 वो क्या दे दिया है 2x1 सॉरी 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू -z। हमें DRS चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये दिख नहीं रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होगा। सबका एलसीएम कितना है 2 3 का एलसीएम 6। तो जब भी ऊपर केवल नंबर दिखे तो ये सबका एलसीएम ले लें। एलसीएम का मतलब होता है लॉसो ले लें, माइनस छोड़ दीजिए, माइनस को तो बाद में हम लोग देख ही लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 से भाग दे दे तो 2x/6, 3y/6 और -z/6। तो अपने को कटेगा 3 से 2 से, ये x/3 और ये y/ कितना आ गया 2 और z/ माइनस को नीचे ले आया। तो इसका जो DRS हुआ DRS वो हो गया 3 2 -6, अर्थात A1 B1 C1 अपने को मिल गया। अब दूसरा लाइन देखते हैं 6x इक्वल टू -y -4z इक्वल टू -4z। फिर से दोनों का एलसीएम लूँ तो 6 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो अपने को 12 से सब में डिवाइड करना होगा। 6x/12 -y/12 और -4z/12 कटेगा क्या 3 से और 2 से, तो x/2 y/ माइनस को नीचे धक्का लगा दो और z/ ये माइनस को नीचे धक्का दो 3। तो यहाँ से जो DRS निकला इस लाइन का DRS वो आ गया 2 -12 और -3, अर्थात ये आ गया A2 B2 और C2 ये आ गया। अब दोनों के बीच का एंगल चाहिए, लाइन के बीच का एंगल, तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 रूट अंडर सिग्मा A1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर सिग्मा A2 का स्क्वायर। तो आसान से बात है, क्या लिखेंगे cos इनवर्स, देखिए गुना करना है A1 A2, तो 3 में कितना से गुना करना होगा 2 से, तो 3 गुने कितना लिख दूँ 2 प्लस 2 में कितना से -12 में, तो 2 गुने -12 प्लस -6 में -3 से, तो -6 गुने -3। पहला का डायरेक्शन रेशियोज का कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, इसके रूट ओवर में हो जाएगा। दूसरा का है कितना 2 -12 और -3, 2 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। cos इनवर्स ऊपर आ गया 6 प्लस 24 6 -24 प्लस 18 बाई रूट अंडर 9 प्लस 4 प्लस 36 इंटू रूट अंडर 4 प्लस 4 प्लस 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर है तो 144 प्लस 9। cos इनवर्स ऊपर 0 आ गया तो पूरा के पूरा 0 हो गया, और cos इनवर्स 0 90 डिग्री का मान हो जाता। तो π/2 ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है सही है।
मेरे प्यारे साथी ये लेंदी क्वेश्चन था, 5 मार्क्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। और ये ध्यान रखना, जैसे 2021 में ये 1 नंबर में पूछा है, तो 2023 में चांस बन सकता है कि यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ दे, और पूछा भी जाता है। ऐसे कई बार कारनामा कर चुके हैं ऐसे करामात बिहार बोर्ड, और इससे सब वाकिफ़ है कि बिहार बोर्ड का ऐसा कारनामा होता है। ऑब्जेक्टिव को भी 5 मार्क्स में पूछ देता है, जैसे कि 5 मार्क्स को ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव भी 5 नंबर में आता है। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। 140, यहाँ भी एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। द एंगल बिटवीन द लाइन्स इतना एंड इतना। यहाँ देखो एक्स है, वाई है और जेड है, +1, झंझट खत्म, सब में 1 1 है। तो ठीक है, y इक्वल टू क्या लिख दूँ, कॉस इनवर्स, डायरेक्शन कोसाइंस को गुना करो। देखो 2 गुने 5 तो 5 दूनी 10, और 5 गुने 2 तो +5 दूनी 10, फिर प्लस 4 गुने -5 तो -20, और नीचे डायरेक्शन मैग्नीट्यूड लिखना है। तो यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू √5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। बात करें तो कॉस इनवर्स के ऊपर क्या है, 20 -20, नीचे कुछ भी है 4 + 25 + 16, 25 + 4 + 25, ऊपर 0 आ गया। जब ऊपर 0 तो सारा 0, तो कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा 0, और 0 मतलब π/2। यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है, 90 डिग्री आया। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 141 की तरफ। देखो द एंगल बिटवीन द लाइन्स के बीच का एंगल निकालना। तो पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। ये एक्स है, वाई है और जेड है, +1 +1, एक्स है, वाई है और जेड है, बिल्कुल सही है। तो एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। जैसे कि बोले हैं कि ये मल्टीप्लाई बाई ये, तो 2 का है 2 प्लस 5 गुने 2, 5 दूनी 10, अब प्लस 4 गुने -3 तो -12, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। कॉस इनवर्स 12 हो जाएगा, -12, नीचे हो जाएगा 4 + 25 + 16, 1 + 4 + 9, ये 0 हो गया। जब कॉस के अंदर 0 तो ऊपर 0, तो कॉस 0 का मान 90 डिग्री। भाई ऊपर 0 तो नीचा कुछ भी है देखना नहीं है, तो 90 डिग्री मतलब ये π/2 ऑप्शन है 90 डिग्री। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखो ये है द लाइन्स इतना एंड इतना आर। देखो पैरेलल बोल रहा है, एस्क्यू बोल रहा है, इंटरसेक्टिंग बोल रहा है, कोइंसिडेंट बोल रहा है। तो कौन सा लाइन है देखते हैं। पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन्स के लिए जो कंडीशन है वह पढ़ना। तो चलिए पहले इसको ठीक करते हैं। 6x = 3y = 2, ये जेड है। हाँ, तो इस सब में तीनों का एलसीएम तो आ जाएगा आपका 6,
तो 6x/6 इक्वल टू 3y/6 इक्वल टू 2z/6 कटेगा 1 से 2 से और ये कितना से 3 से, तो x/1 y/2 और z/3। देखो इसका ये डायरेक्शन रेशियोज हो गया और इसका डायरेक्शन रेशियोज -2 -4 -6 है। इसमें से यदि -2 कॉमन ले लूँ तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अर्थात फर्स्ट लाइन बराबर जो हुआ, फर्स्ट लाइन बराबर -2 इंटू सेकेंड लाइन। जब फर्स्ट लाइन बराबर स्केलर गुने सेकेंड लाइन आ जाए तो पैरेलल होते हैं, तो क्या हो गया पैरेलल लाइन। गुड, बहुत अच्छे। देखो अब यहाँ से ये लाजवाब क्वेश्चन है, अभी नए ट्रेंडिंग में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, लाइंस पैरेलल तब होते हैं जब DRS क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनल। सब 1 है। तो जब भी लाइन पैरेलल होंगे तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो प्रोपोर्शनल के लिए L, ये जो L है वो इसके नीचे कौन सी लटकेगा, ये 2 लटक जाएगा। M है तो M के नीचे कौन लटकेगी, 3। और फिर क्या है, N है तो N के नीचे कौन लटकने वाला है, 6। अब तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया सर, इसमें तो है ही नहीं ऐसा एक भी। बात तो है, इसमें नहीं है तो क्या कर दिया है ऑप्शन वालों ने या ऑप्शन देने वालों ने। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन देने वाले ने कुछ किया नहीं है नया, उसने इन तीनों का एलसीएम से गुना कर दिया है सब में। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा, 6। 6 से गुना करें तो 6L/2, 6M/2 और 6N/2। फिर से समझो, उन तीनों ने क्या किया है, अर्थात सॉरी उन लोगों ने क्या किया है, इन तीनों का एलसीएम से गुना किया है। क्या किया है, गुना। तो कटेगा क्या, 3 से सॉरी 2 से जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक, हाँ तो देख पा रहे हैं कि अभी तक आंसर में कोई तो मैच ही नहीं किया। तो किया क्या होगा, उन तीनों ने इस सब का एलसीएम लिया, एलसीएम लेके गुना कर दिया। तो एलसीएम कितना आ गया, 6। अब 6 से गुना किया है तो 6L/2 और 6M/3 और 6N/6। अब तो कटेगा, ये गया 3 से, ये गया 2 से और ये 1 से। तो 3L इक्वल टू 2M इक्वल टू N, 3L इक्वल टू 2M इक्वल टू N, 3L 2M N, बी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जा सकता है। तो चलिए ये देखिए, ये बोल रहा है इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइन्स, 2 लाइन्स है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस दे दिया है, देन द कोसाइंस ऑफ एंगल बिटवीन देम आर cos थीटा इज। तो यहाँ से cos थीटा निकालना है। देखिए यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस दिया है और जब भी डायरेक्शन कोसाइंस दिया हो और cos थीटा निकालना हो तो नीचे वीचे कुछ लिखना उखना ना है,
देखो इसका गुना इससे कर लो तो L1 इंटू L2 प्लस, और इसका गुना इससे कर लो M1 इंटू M2 प्लस, और लास्ट वाला का गुना लास्ट वाला से N1 इंटू N2। यह cos थीटा हो गया। और जब बोलेगा दो गो लाइन परपेंडिकुलर है तो यहाँ cos कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मतलब 0। परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन हो गया, इतना बराबर 0। अच्छा ये कंडीशन किसके लिए है, परपेंडिकुलर के लिए। चलो तो अपने का तो आंसर ये है इसमें, तो ये ऑप्शन सी में है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये यहाँ देखो 2022 में पूछा है, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। पहले तो बोल दिया है कि इतना इज पैरेलल टू द लाइन, इतना ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एक एक है सीधा एक्स वाई जेड, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो पैरेलल के लिए क्या बोले थे, प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन रेशियो, अर्थात ए के नीचे किसको लटका दे, 4 को, 4 लटक गया। बी के नीचे किसको लटका दे, 2 को, और सी के नीचे किसको लटकाए, 3 को। तो सी के नीचे क्या लटक गया, 3। अब इन तीनों का एलसीएम लेना है अपने को, इन तीनों का क्या लेना है, इन तीनों का एलसीएम, जिससे गुणा कर देना है, क्योंकि ऑप्शन में ये दिख रहा है क्या, ऑप्शन में तो डायरेक्ट a/4 b/2 और c/3, तो सी ऑप्शन हो गया। दिमाग तो लगाना है नहीं, सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन ये तो डायरेक्ट दे दिया है, मान चलो ऑप्शन में मैच नहीं करता तो क्या हो सकता था, तो तीनों का एलसीएम से गुणा करना पड़ता, तीनों का एलसीएम 12 होता, तो 12a/4, 12b/2 और 12c/3 कटता, तो 3a बराबर 6b बराबर 4c, ये ऑप्शन होता। लेकिन अपने का आंसर डायरेक्ट दे दिया था, इसलिए ये हो गया। चलो बढ़े आगे क्या, बिल्कुल। ये अपने का आज लास्ट क्वेश्चन शायद है, शायद। देखो द लाइन्स इतना 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 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ के। सीबीएसई में भी पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में भी। ऐसे बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो तो पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखना है, एक्स वाई, लेकिन यहाँ 4 आ गया जेड आने का बदला, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ x-2 और 1 y-3/1 माइनस कॉमन ले लो तो z-4, माइनस के। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही, तो आप गुना करेंगे। देखो भाई इससे इसका गुना, तो 1 गुने क्या होगा, के प्लस ये 1 गुने 2 अब प्लस ये माइनस के गुने -2, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, परपेंडिकुलर है तो ये हो गया k + 2, आई माइनस माइनस +2 के, 0 हो गया। तो आप यहाँ से देख रहे हैं 3k + 2 बराबर 0, 3k बराबर माइनस। वाओ भाई, कौन ये ऑप्शन टाइप किया रे सुश्री, मैच नहीं कर रहा है। तो 1 × k बिल्कुल सही, +2 × 1 × 2 बिल्कुल सही, -k × 3k। अच्छा -2/3 मेरे प्यारे साथियों,
कोई ऑप्शन मिसमैच है तो एक ऑप्शन कर लीजिए -2/3, ठीक कर लीजिए। -2/3 होगा, इसमें है ही नहीं, क्या होगा -2/3। बिल्कुल सर सही बोले। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन के बारे में विशेष चर्चा करेंगे, जिसपे बेसिकली जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और संभावित ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं बिहार बोर्ड में 2023 में, उसी की चर्चा करेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है, तो पूछ रहा है द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन। इस प्लेन के द्वारा इंटरसेप्ट जो काटा जा रहा है ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वो बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों इंटरसेप्ट जो होता है, इंटरसेप्ट जो होता है बेसिकली इंटरसेप्ट होता है माइनस में कांस्टेंट अब बट्टे में कोफिशिएंट। देखो अब यहाँ पे हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना होगा तो एक्स इंटरसेप्ट लिखेंगे, वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा तो वाई इंटरसेप्ट लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे 2x प्लस कितना है y माइनस जेड बराबर 5 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 2x प्लस y माइनस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखना है ये कोफिशिएंट हो गया, ये तीनों यहाँ पे एक है दिख नहीं रहा है और यहाँ -1 है, ये -5 कांस्टेंट है। तो हमें इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या लिखेंगे -5 पहला एक्स इंटरसेप्ट। अब बट्टे में एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 लिख दिए, कॉमा -5 अब बाई वाई का इंटरसेप्ट, वाई का कोफिशिएंट 1 है और -5 बट्टे में जेड का कोफिशिएंट तो -1, ये आ गया 5/2, ये 5/1 और ये 5/-1, तो टोटली आ गया 5/2 5 -5। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि हमने ये समझा कि इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, आसान सा लैंग्वेज है, माइनस में कांस्टेंट कर देना है, बटे में कोफिशिएंट। अब यहाँ एक्स इंटरसेप्ट निकालना होगा तो एक्स का कोफिशिएंट, वाई निकालना होगा तो वाई का कोफिशिएंट और जेड निकालना होगा तो जेड का कोफिशिएंट। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखिए, ये बोला है द इक्वेशन ऑफ प्लेन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट, इससे पहले एक और क्वेश्चन है, ये देखिए द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन बेसिकली होता है जैसे एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। याद रखने के लिए ऐसे भी याद रखा जा सकता है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बट्टे में इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। अर्थात कोऑर्डिनेट बोले तो एक बार एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट है, वाई कोऑर्डिनेट तो वाई इंटरसेप्ट बाई बी प्लस जेड और जेड इंटरसेप्ट सी। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, वाई पे है और जेड एक्सिस पे। तो ये आसान सा लैंग्वेज हो गया ये सा क्वेश्चन। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर बी में 1 छूट गया है, तो इसको 1 बराबर कर लो, बराबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए देखिए, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है, 14 में और 21 में। आगे बढ़ते फिर। ये देखिए, बोला द इक्वेशन ऑफ प्लेन डैट कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट, कोऑर्डिनेट एक्सिस को काट रहा है A0, अर्थात एक्स इंटरसेप्ट कितना है, ए है, y को 0, तो y इंटरसेप्ट कितना है, b है, और z इंटरसेप्ट c है। देखो मेरे प्यारे साथियों, यह z एक्सिस को 0 0 c पे काट रहा है, मतलब z की जो लंबाई है वो c के बराबर है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंपल सा, अभी तो पढ़े थे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, और सी ऑप्शन इसका राइट है। तो हम लोगों ने इस तरह से 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। अगले की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, बोला द इक्वेशन ऑफ प्लेन कटिंग इंटरसेप्ट 2 3 5 ऑन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इंटरसेप्ट दे दिया, तो सिंपल सा इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो x बाई ए, एक्स इंटरसेप्ट 2 है, y बाई वाई इंटरसेप्ट और z बाई जेड इंटरसेप्ट, ये टोटली 1 हो गया। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ये भी सी ऑप्शन है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, किस प्लेन का इक्वेशन बोला है, एक्स वाई प्लेन। सिंपल सा प्लेन है। जब एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 आने वाला है, एक्स वाई पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 आने वाला है। आसान सा चीज़ें हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक्स वाई पे जेड कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है, 0, तो जेड इक्वल टू 0, सी ऑप्शन। ये एक्स वाई प्लेन का है। अब वही में बोलता इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन में क्या नहीं है, एक्स, तो एक्स 0 हो जाता। दूसरा इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन है तो y क्या हो जाता, 0। जब भी पैरेलल बोलता, ध्यान रखना, ये सब भी ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, तो z इक्वल टू लेमडा हो जाता है, या k हो जाता है, या कुछ भी हो जाता। तो इस तरह से हमने जाना कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन में बेसिकली अभी तक इंटरसेप्ट फॉर्म, एक छोटा सा एक स्टैंडर्ड चीज़ें समझे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये देखो, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशियोज पूछ रहा है नॉर्मल का, तो कुछ नहीं मेरे प्यारे साथियों, डायरेक्शन रेशियोज पूछे तो सीधे यहाँ तक का नोट कर देना है। क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन रेशियोज, तो सीधा कोफिशिएंट लिख दो, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट। अब इससे मैच कराओ, मैच करेगा तो सही है, नहीं तो किसी नंबर से गुणा कर दिया होगा जो रहा होगा, तो ये तो मैच ही कर गया, तो सी ऑप्शन। ये 2017 में और 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी पे DRS हो गया, मतलब ABC हो गया, और DCS यदि निकालना रहता, डायरेक्शन कोसाइंस, तो आपको मालूम है ऐसे बहुत सारे सवाल किए हैं। सिग्मा ए स्क्वायर B बाई रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर और C बाई रूट अंडर
सिग्मा ए स्क्वायर, ऐसे करके निकाल लेंगे। चलिए, तो ये तो निकालने आता है। ये देखिए, ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। पूछ रहा है इफ द लाइन, इतना एक लाइन है, इज द पैरेलल टू द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई। तो पैरेलल होगा तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ डिफरेंट है। एक क्या है, लाइन है, एक क्या है, लाइन है, और एक क्या है, प्लेन है। तो यहाँ कंडीशन पलट जाएगा, परपेंडिकुलर वाले पैरेलल और पैरेलल वाले परपेंडिकुलर। तो यहाँ एल और यहाँ क्या है, ए, तो बोल सकते हैं ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर का कंडीशन यहाँ पैरेलल में काम करेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर से सुनो, जब लाइन और प्लेन हो तो परपेंडिकुलर का कंडीशन किस में काम करेगा, पैरेलल में। तो ये वाले हो जाएगा, ये है। ये बोला इफ द प्लेन इतना इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ दोनों प्लेन है, जब दोनों प्लेन है तो नॉर्मल कंडीशन जो होता है A1 A2 B1 B2 वो वाला काम करेगा। तो ये A1 है, A2 है, तो क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 हो जाएगा। सारे कंडीशन क्लास में अच्छे तरह से पढ़ाया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये देखिए, अब यहां से समझने वाली चीज है, एक मिनट हो रहा है वीडियो। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इतना टू द प्लेन, प्लेन की डिस्टेंस कहाँ से है, ओरिजिन से। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो यहाँ तो ओरिजिन है से है डिस्टेंस, डिस्टेंस वो भी कहाँ से अपने को निकालना है, ओरिजिन से। तो जब भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो तो मोड, और यहाँ एक्स वाई जेड सबकी जगह पे पॉइंट को डाल देना है। तो 0 0 0 होता है ओरिजिन, क्या होता है 0 0 0। तो एक्स तो यहाँ है नहीं जो मान डाले, तो नहीं डाल सकते हैं। वाई का मान 0, तो 5 × 0 प्लस कितना बच गया 8, रूट अंडर सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ एक्स के कोफिशिएंट तो है 0, वाई के है 5 और जेड के है 0। तो टोटल कितना आ गया 8 में रूट अंडर 25, बोले तो 8 कितना 5, डिस्टेंस कितना आ गया 8/5। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या है, सही है। अर्थात किसी भी पॉइंट से प्लेन की दूरी निकालना बड़ी ही आसान है, परपेंडिकुलर दूरी निकालना। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। ये देखिए, ये भी बोला द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन इतना फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट से निकालना है, इस पॉइंट से। तो डिस्टेंस है प्लेन की कहाँ से, 2 -3 और -1 से। सिंपल सा मोड लगाएंगे, 2 लिख लेंगे, x के जगह पे अपने को कितना डालना है 2, प्लस लिख देंगे, सॉरी मेरे प्यारे साथी यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लिए, 3 थे तो 3 लिख दिए। y की जगह पे यहाँ कितना डालना है अपने को -3, तो -3 लिख दिए, प्लस 6 है तो 6 × z के जगह पे कितना -1, -1 प्लस 7 तो 7 बाई रूट ओवर सबके कोफिशिएंट के स्क्वायर को लिखना है। तो 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। टोटल ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 9 -6 प्लस 7 बाई रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 36। देखिए 9 4 13, 13
9 और 4 13 7 20, तो 14 बट्टे में कितना हो जाएगा, रूट में 49, अर्थात 14 बट्टे में 7, 2 आ गया। तो 2 ऑप्शन सी सही है। तो उम्मीद करते हैं कि डिस्टेंस निकालना आपको बढ़िया से आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, पॉइंट को डालना है, नीचे सबके कोफिशिएंट के सम से क्या करना है, डिवाइड करना है। बहुत अच्छे से समझ में आया सर, आगे बढ़िए मेरे प्यारे साथियों। सेम वही क्वेश्चन है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है अपने को। डिस्टेंस चाहिए, वो भी कहाँ से, ओरिजिन से। 0 0 0 से, इस बार 0 0 0 डालना है, तो इसको पहले इधर ले आते हैं, -6 बराबर 0 कर देते हैं। चलिए, तो 2 इंटू कितना होगा, मोड अंडर 0, -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 -6 बाई रूट अंडर, ये सब तो 0 हो गया, तो -6 बाई रूट अंडर कितना हो जाएगा, 4 + 9 + 36 -6 बाई रूट अंडर, सॉरी मेरे प्यारे साथियों, ये 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 9 25 और 4 31 हो जाएगा। अरे 25 4 29 ही होगा। चलो, तो कितना आ गया, 6 बाई रूट 29। ये मोड जो है ना, माइनस को प्लस करने के लिए लगाया गया है, तो 6 बट्टे में रूट 29, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा और सारे क्वेश्चन हैं जिसको सोल्व करके दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, इतना एक पॉइंट है और डिस्टेंस निकालना है या लेंथ निकालना है, बात एक ही हुआ। डिस्टेंस किस पॉइंट से अपने को चाहिए, 0 -1 और 3 से। तो जब भी डिस्टेंस निकालना हो तो आसान सी बात है, मोड लगाए और ये इक्वेशन को देखे बढ़िया से। यहाँ है 2x, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना पुट करना है, 0 प्लस, अब यहाँ है प्लस तो प्लस लगा दिए, 1 इंटू वाई का मान क्या डालना है, -1। अब देखो, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाए, 2 लिख दिए, जेड का मान 3 और यहाँ +1, मोड अंडर x के कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये तो आ गया 0 -1 -6 + 1 बाई रूट अंडर, ये जोड़ घटाव करके 9 आने वाला है। ये 1 से 1 गया तो 6/3 और 6/3 कट के कितना हो जाएगा, 2 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। तो इस तरह से डी ऑप्शन अपने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है पूरा, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या लाजवाब क्वेश्चन है। पूछा तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है। चलिए, यहाँ भी डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस समझिए, वो भी ओरिजिन से 0 0 0 से। इस प्लेन को देखना पड़ता है, मोड लगाए, 2 इंटू एक्स के जगह पे 0 -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई के जगह पे 0 प्लस 1 बाई रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सारा तो 0 हो गया तो 1, इधर बचा रूट में 9, तो 1/3। 1/3 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। चलिए, 13 के बाद अब 14 नंबर पे चलते हैं। ये है 14 नंबर, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन। यहाँ बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, ये प्लेन एक है और ये दूसरे प्लेन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को निकालना है। तो फर्स्ट प्लेन लिखेंगे, एक है 4x
प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। और एक प्लेन जो है वो है 2x प्लस वाई प्लस 2z, इधर ले आओ तो -8 बराबर 0। मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों प्लेन पैरेलल है, लेकिन दोनों की मोटाई समान होगा तभी ये डिस्टेंस निकल सकता है। यहाँ पे 4 है कोफिशिएंट, यहाँ पे 2 है, तो पहले 4 दोनों में बनाएंगे, तो इससे 2 से गुना कर दो। 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0। यहाँ 4 से गुना किए तो क्या आ गया, 4x प्लस 2y, 2 से गुना कर रहे हैं इसमें, कितने से, 2 से, प्लस 4z माइनस 16 बराबर 0। अब डिस्टेंस निकालना आसान है, डिस्टेंस निकालना अब क्या है, आसान है। क्या करो, कांस्टेंट में से घटाते तो 5 में से -16 जाएगा, तो 5 प्लस 16 हो जाएगा, रूट अंडर कोफिशिएंट का स्क्वायर। 4 है, 2 है और 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 16 5 21 बट्टे रूट अंडर 36। तो टोटल मिला के 21 बट्टे में 36 आ गया। कटेगा शायद 3 से, 7 या 21, 12 या 21 बट्टे में 6, 7 या 21, 2 या 6, 7/2, 7/2 सी ऑप्शन है। चलिए इससे आगे के क्वेश्चन को देखते। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और पूछ रहा है द एंगल बिटवीन प्लेन्स इतना एंड इतना। 2 प्लेन है जिसके बीच का एंगल निकालना है। आसान सी बात है, एंगल निकालना है तो सबसे पहले चीजें समझना पड़ेगा कि करना क्या है अपने को। एंगल निकालना है तो पहले हमें नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो चाहिए, नॉर्मल का। तो यहाँ बात करें A1 B1 C1, पहला का डायरेक्शन रेशियो वो क्या है, 2 1 -2, 2 1 -2। इसी तरह A2 B2 C2, ये है अपने को 3 -6 और -2, 3 -6 और -2, ये है। अब एंगल जो होगा थीटा वो हो जाएगा कॉस इनवर्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 रूट अंडर सिग्मा A1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर सिग्मा A2 का स्क्वायर का मोड है। देखिए आसान सा बात है, तो इसे निकालने के क्रम में लिख देंगे कॉस इनवर्स A1 A2 गुना करना है, 2 गुने 3, तो 2 गुने कितना हो जाएगा 3, प्लस 1 गुने कितना -6, 1 गुने -6, और यहाँ देखिए -2 गुने -2 प्लस -2 गुने -2, यहाँ है रूट अंडर 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर -2 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर -2 का स्क्वायर, रूट अंडर कितना होगा -3 -6 -2, 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब देखिए कॉस इनवर्स 3 दूनी 6 -6 और प्लस 4 बाई रूट अंडर, इसे ऐड करके निकालेंगे तो 9 और ये रूट अंडर 49, ये 6 से 6 गया तो बचा कॉस इनवर्स 4/3 गुने 7, तो टोटल आ गया कॉस इनवर्स
4/21 प्लस में है, इसीलिए क्या किए हमने, मॉडुलस को हटा दिया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सही है। इस तरह से हमने जाना कि दो प्लेन के बीच के एंगल कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, डायरेक्शन रेशियो, जो नॉर्मल का पहला का फिर दूसरा का, फिर फॉर्मूला यूज करते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस इनवर्स, और ये सिंपल सा थोड़ा सा कैलकुलेशन करके मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अपना बी सी ऑप्शन आया। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा है, द डायरेक्शन रेशियोज, यहाँ रेशियोज ही पूछा है, ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशियोज पूछा है। नॉर्मल का तो सिंपल हो जाएगा 3, 4 और 5, कितना हो जाएगा 3, 4, 5, बी ऑप्शन। प्लेन में डायरेक्शन रेशियोज प्लेन का नहीं निकलता है, नॉर्मल का निकलता है, और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज होता है एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, सीधा देख के बता देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 64 क्वेश्चन, अब ये ही बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेन्स इज पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन x बराबर 0, तो x के पैरेलल प्लेन हो जाएगा x इक्वल टू k। अब k का कुछ भी मान हो सकता है, k का एनी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ x इक्वल टू क्या दे दिया है, -5, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। k का मान कितना दे दिया है, -5। तो आसान है, किसी भी प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन लिखना हो तो सिंपल सा बात, कांस्टेंट की जगह पे k को लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, फिर पैरेलल वाले ही है, एक प्लेन है और इसके पैरेलल प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि दिया है 2x + 3y + 4z इक्वल टू 7, तो पैरेलल प्लेन का इक्वेशन यदि लिखना हो पैरेलल का, तो ये सब ठीक रहेगा, 2x + 3y + 4z इक्वल टू k। अब k कुछ भी हो सकता है, तो देखना है कि k का यहाँ वैल्यू क्या है, 2x + 4y + 4z। सॉरी मेरे प्यारे साथियों, एक मिनट, देखिए यहाँ घबराना नहीं, 2022 का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल प्लेन का, तो पहले प्लेन को लिखो, 2x - 3y + 4z इक्वल टू 7। तो पैरेलल प्लेन का इक्वेशन जो लिखना है इसके पैरेलल, वो 2x रहेगा ही, -3y रहेगा, + 4z रहेगा, और यहाँ k हो जाएगा। कांस्टेंट के जगह पे क्या लगा देना है, k। इधर रहता तो +k लिख लेते हैं, और k का अपने का वैल्यू निकालना। तो पहले मिलान करते हैं कि कौन सा ऑप्शन में ये चीज़ें दिख रहा है। 2x - 3y + 4z, 2x - 3y + 4z, और यहाँ k का वैल्यू कितना दे दिया है, 11। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, सही है। बहुत अच्छे, लाजवाब, अच्छा क्वेश्चन, समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 6 दे दे, 7 दे दे, -6 दे दे, -8 दे दे, अर्थात हमें जो पैरेलल प्लेन का इक्वेशन लिखना है, वो प्लेन यदि ax हो + by हो + cz हो + d बराबर 0, इसके पैरेलल प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा ax + by + cz + k इक्वल टू 0। यहाँ से कभी कभी k का मान निकालने को भी बोल देगा, किसी पॉइंट से पास हुआ रहेगा तो k का एग्जैक्ट मान निकल सकता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, अब यहाँ देखो परपेंडिकुलर प्लेन का है, तो वैसे तो कोई रूल नहीं है कि परपेंडिकुलर प्लेन का इक्वेशन लिख दे। बोला है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन
परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका DRS लिखते हैं। वो भी DRS किसका, नॉर्मल का, वो हो जाएगा 4 3 -1। और यहाँ का DRS देखते हैं, फर्स्ट से मिलान करते हैं, तो ये है 1 है, -5 है और -11 है। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन, ये दोनों का गुना 4 प्लस लिखते ही दोनों का गुना -15 और दोनों का गुना +11, तो कितना आ जाएगा 4 -15 +11, ये तो 0 आ गया। ये प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ भी चेक करके देखते हैं, यहाँ कितने हैं, 4 है, 3 है और एक -1 है। यहाँ कितना है, 1 है, -1 है, -1, गुना किए तो 4 का 4 -3 और ये माइनस +1, ये 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन कट गया। अच्छा बच्चे, मेरे प्यारे साथियों, ये बी ऑप्शन है। तो ऐसे करके ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये, जब भी परपेंडिकुलर दिया हो प्लेन, तो यहाँ कोई डायरेक्ट लिखने का प्रोसेस नहीं है, वहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के लिख के चेक करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 है कि नहीं। जिसमें 0 आ गया, जिसमें 0 आ गया वह परपेंडिकुलर प्लेन होगा। और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, द प्लेन इतना इज पैरेलल टू द लाइन इतना, एक प्लेन है और लाइन के पैरेलल है। बार बार बोल रहे हैं ये क्या है, प्लेन है। तो प्लेन है, प्लेन है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ABC, और एक लाइन है, लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या है 3 4 6। इधर सब ठीक है, x है, z है, x है, y है, z है, सबका कोफिशिएंट 1 1 है, तो कंफर्म है कि अच्छे फॉर्म में है। 3 4 6। मेरे प्यारे साथियों, लाइन है और प्लेन है, लाइन है और प्लेन है, तो पैरेलल के लिए कंडीशन सेम वाला का उल्टा हो जाएगा। जैसे हमने परपेंडिकुलर के लिए पढ़ा था, वेक्टर वेक्टर, लाइन लाइन, प्लेन प्लेन, लेकिन यहाँ प्लेन है और लाइन है, तो उल्टा चीजें हो जाएगा। A गुने 3 प्लस B गुने 4 प्लस C गुने 6, 0 होना चाहिए। तो 3A प्लस 4B प्लस 6C 0, 3A प्लस 4B प्लस 6C, 3A ये B कर लीजिए, 3A प्लस 4B प्लस 6C, तो ऑप्शन में है ही नहीं, नहीं है तो नन ऑफ दीज। चलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई है ही नहीं, तो अपना ये कंडीशन सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों, ये कंडीशन आनी चाहिए जो ऑप्शन में नहीं है। चलिए ये है, यहां समझिए मेरे प्यारे साथियों, द वैल्यू ऑफ A फॉर विच द लाइन इतना इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इतना। एक लाइन है, एक प्लेन है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो A का मान पूछ रहा है। तो ध्यान देना है, यहाँ परपेंडिकुलर का कंडीशन बिल्कुल विपरीत होगा, तो लिख सकते हैं 2/2 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू A/-5। तो ये दोनों 1 आ गया, 1 इक्वल टू A/-5। यहाँ से दो इक्वेशन बनेगा, एक A/-5 ये 1 के बराबर हो जाएगा, और एक A/-5 ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से A का मान -5, यहाँ से A का मान -5, दोनों जगह से सेम वैल्यू आया, -5 -5, और ऑप्शन में है ही नहीं,
तो -5 कर लेना है एक ऑप्शन को। दोनों जगह से सेम वैल्यू आया इसीलिए पॉसिबल है। ए का मान -5, ए का मान कितना पॉसिबल है -5। तो परपेंडिकुलर के लिए क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये लाइन है और प्लेन है। लाइन प्लेन के लिए परपेंडिकुलर का कंडीशन ये होता है। बिल्कुल समझ में आया। चलिए अच्छे आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों को 3D और वेक्टर दोनों मिलाकर के लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ दोनों प्लेन है मेरे प्यारे साथियों, 2 प्लेन्स, एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन लेम्डा, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर दोनों प्लेन है, क्या है प्लेन। तो यहाँ तो एक है, प्लेन है, तो सिंपल से फंडा है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए 0। तो 2 गुने अपने को क्या लिखना है 1, -4 गुने कितना लिखना है 2, प्लस 3 गुने कितना लिखना है लैम्डा 0। तो ये आ गया 2 -8 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, -6 प्लस 3 लैम्डा 0, 3 लैम्डा 6 के बराबर, लैम्डा 2 के बराबर आ गया। तो लैम्डा बराबर 2, सी ऑप्शन। मेरे प्यारे साथियों एक बात ध्यान में रखना है कि देखिए जीवन में आगे बढ़ना है तो धैर्य से काम लेना बड़ी ज़रूरी है। आप लोगों में सहनशीलता जो है अभी थोड़ा कम होगा क्योंकि ऐसा एज ही है। एक बात ध्यान रखना है कि जो भी वीडियो हम बनाए हैं उसको बड़ी गौर से देखिए, चीज़ें को रुक करके देखिए, ये नहीं कि भगा के देख लीजिए या कुछ कर लिए। आप जितने अच्छे से देखिएगा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे साथियों हम इस तरह से वीडियो नहीं बनाया है कि हम फेमस हो जाए और आप को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो। हमने हर टॉपिक को इस तरह से कवर किया है कि बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड है या अदर किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, उसमें किसी भी प्रकार की यदि ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो इससे अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता है, क्योंकि सारे टाइप का हमने कवर किया। जो टाइप पूछा हुआ है उसका भी कवर किया है, जो ना पूछा हुआ है उस टाइप का भी हम चर्चा किए हैं। तो इस तरह से सारे ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से समझाया है हमने, और इससे अलग वेक्टर और 3D में ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टोटल ऑब्जेक्टिव हम पढ़े 169, यह काफ़ी है, सफिशिएंट है किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए या CBSE बोर्ड के लिए। इससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में। तो चलिए इसी बात के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगले वीडियो में आपको हम मिलेंगे पुनः से, जहाँ पे इंटीग्रेशन की विशेष चर्चा करेंगे। कैलकुलस में हमने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का बढ़िया से चर्चा कर चुका है। तो अब जो हम लोगों की बारी होगी वह इंटीग्रेशन की, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन, सारे चीज़ को बारीकी से हम लोग समझेंगे। और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 15 तारीख तक हम लोग ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके होंगे, और 15 के बाद जो चीज़ें बचेगा एग्ज़ाम में कैसे लिखे, सब्जेक्टिव पे क्या वार करें, कैसे पढ़े, इस सब की विशेष चर्चा करेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आई होप कि आप लोगों को अच्छा नंबर आए, लेकिन अच्छा नंबर आएगा ही यदि वीडियो को आप बार बार देखिएगा, चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन लिख करके समझाने की कोशिश की है। और हाँ, थोड़ा सा फास्ट इसलिए बताया है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा था, तो फास्ट करना मेरा कर्तव्य था। लेकिन एक बात है, किसी भी टाइप का एक क्वेश्चन है उसको हमने बड़ी आसानी से और बहुत ही इजी वे में समझाया है और बहुत धीमे से समझाया है। तो वहाँ पे पहले रुकिए, उसके बाद आगे की क्वेश्चन आपको खुद से बन जाएगा। तो उसमें स्पीड क्या और स्लो क्या सभी एक जैसे है। चलिए, और नए साल की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगले दिन।